Very good morning to all of you students. As you all know that your summer vacations are over now and we are back with our online study routine. I hope that your holidays went well and you all had great time with your families. This is your English class. Today we are going to discuss lesson number 4 from your new English reader book. As you all know that we are already done with first 3 lessons. Today we will discuss lesson number 4. Name of the lesson is The Rainbow. This is a poem. It has been written by poetess Christina Rose. So who is the writer of this poem? Christina Rose. So ये एक लेडी है जिसने कि ये पोएम राइट की है. So what she is describing, what she is narrating through this poem. हेडिंग देख के, पोइम का टाइटल देख के आपको पता चल गया होगा कि वो रेनबो के बारे में बताना चाहती है ना. दिस पोइम इज़ ऑल अबाउट रेनबो. बट इंट्रोडक्शन इस पोइम की है बेटा कि इसमें वो कंपैरिजन कर रही है नेचुरल जो थिंग्स हैं उसकी और ह्यूमन मेड थिंग्स की. एक तो जो नेचर के द्वारा बनाई गई चीज़ें हैं वो, और जो ह्यूमन मेड थिंग्स हैं, जो मैन मेड थिंग्स हैं, जो इंसान ने बनाई है. सो दिस इज़ बेसिकली अ comparison. So let us read it out. Boats sail on the river. So poetess describes that जो boats हैं they sail on the rivers, वो rivers पे sail करती हैं. And ships sail on the seas. और जो ships हैं वो seas पे sail करती हैं. seas किसको बोलती हैं? समुद्र. vast water area है ना. तो जो शिप्स हैं वो कहाँ पे सेल करते हैं? वो सीज में सेल करते हैं. सेल करना होता है मूव करना बेटा. लाइक जो वाटर ट्रांसपोर्ट, लाइक जैसे शिप्स हैं, बोट्स हैं, मोटर बाइक हो गई, मोटर बोट, सेलिंग बोट. सो वो जो सब क्या करते हैं वाटर पे, उसको क्या बोला जाता है? वी डोंट से दैट आई एम राइडिंग अ बोट, आई एम सेलिंग अ बोट. सो यहाँ पे हम ड्राइविंग नहीं बोलेंगे कि शिप्स ड्राइव होते हैं, बोट्स ड्राइव होती हैं. तो इनके लिए एक स्पेसिफिक वर्ड है दैट इज़ कॉल्ड सेल. सो बोट्स सेल ऑन द रिवर्स, बोट्स रिवर्स पे सेल करती हैं. एंड शिप्स सेल ऑन सीज, तो जो शिप्स हैं वो सीज पे सेल करते हैं. बट क्लाउड्स दैट सेल अक्रॉस द स्काई. अब वो यहाँ पे थर्ड लाइन में ये बताना चाहती है, कंपैरिजन कर रही है. बोट्स भी इंसान ने बनाई है, शिप्स भी मैन मेड है. तो जो क्लाउड्स हैं वो नेचर ने बनाए हैं. तो वो कह रहे हैं जो क्लाउड्स हैं ना वो पूरे स्काई में सेल करते हैं. वी ऑल कैन ऑब्जर्व क्लाउड्स मूविंग हेयर एंड देयर इन द स्काई. वो सारे जो आसमान है उसको कवर कर लेते हैं जो क्लाउड्स हैं. तो वो कहते हैं कि वो तो चलो रिवर्स में सेल करती हैं बोट्स, शिप्स सीज में सेल करती हैं, बट जो क्लाउड्स हैं ना वो ज़्यादा ब्यूटीफुल है बिकॉज वो स्काई में सेल करती हैं. एंड प्रेटियर फार देन दीज. और कह रही है कि प्रेटियर हैं, वो ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं इन सब से जो ह्यूमन मेड गुड्स हैं. सो ये कंपैरिजन हो गया ना कि जो क्लाउड्स हैं they are more beautiful than boats and ships that sail in rivers and on the seas, that sail on the rivers and on the seas. वो कहते हैं इनसे बेटर हैं, इनसे ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं क्लाउड्स जो कि पूरे स्काई में सेल करते हैं. There are bridges on the rivers. पोइटिस अभी बता रही है कि यह हमारी जितनी रिवर्स हैं यहाँ पे उसके ऊपर ब्रिजेस बना दिए गए हैं. ब्रिजेस मीन पुल है ना. तो जितनी भी रिवर्स हैं वर्ल्ड में है ना वहाँ पे लोगों ने मूव करने के लिए ब्रिजेस बना दिए हैं इधर से उधर जाने के लिए है ना. एज प्रेटी एज यू प्लीज़.
इतने सुंदर है कि आप खुश हो सकते हैं उनको देख के, मतलब बड़े खूबसूरत होंगे वो जो लोगों ने ब्रिजेस बनाए हैं रिवर्स पे, ह्यूमन बींग्स ने। बट द बो दैट ब्रिजेस हेवन, बट वो कह रही है कि बो मीन्स रेनबो एक ऐसा ब्रिज है, इट्स अ ब्यूटिफुल ब्रिज, इट्स अ सेक्रेड ब्रिज। बाकी सब जितने भी ह्यूमन मेड ब्रिजेस हैं कंपैरेटिवली दोज, जो नेचुरल ब्रिज है रेनबो ऑफ 7 कलर्स is a special one. Why this bridge is special? Bo that bridge is heaven. वो कहती है कि जो बो है, जो रेनबो है, वो एक ऐसा ब्रिज है वो जो हमें हेवन तक ले जाता है। हेवन इज़ अ लैंड वेयर गॉड लिव्स, इट्स अ अबॉर्ड ऑफ गॉड। परमात्मा के घर को हेवन बोला जाता है, स्वर्ग जिसे बोलते हैं अपन। तो हाउ ब्यूटिफुल शी हैज़ डिस्क्राइब्ड अबाउट द रेनबो, कितनी स्पेशल है पोइटिस के लिए रेनबो कि उसने उसको ऐसा ब्रिज बोल दिया है, द वन ब्रिज दैट इज सो सेक्रेड दैट टेक्स अस टू द हेवन, जो हमें हेवन तक ले जाता है। एंड ओवर टॉप्स द ट्रीज़ को ओवर टॉप करके, बड़ी बड़ी जो हाइट्स पे चीज़ें हैं उसको ओवर टॉप करके रेनबो जो एक ब्रिज है बना होता है, तो वो हेवन तक ले जाता है। बहुत खूबसूरत है उसके अकॉर्डिंग जो रेनबो है। एंड बिल्ड्स अ रोड फ्रॉम अर्थ टू स्काई, एंड इट्स अ टाइप ऑफ रोड जो कि एक अर्थ के एक कोने से स्टार्ट होके, लाइक अर्थ से स्टार्ट होके स्काई तक चला जाता है। रेनबो आपने अगर देखी होगी तो आफ्टर रेनी सीजन वी कैन नोटिस रेनबो बेटा। नाउ इन इंडिया मानसून सीजन इज़ ऑलरेडी स्टार्टेड, तो यू कैन नोटिस अ रेनबो। ये नहीं कि हर रेनी डे के बाद रेनबो दिखाई देती है आसमान में, बट समटाइम्स। सो इट्स अ ब्यूटीफुल फिनोमेना दैट यू कैन ऑल्सो ऑब्जर्व एंड फील इट, कि वो जो 7 कलर्स की रेनबो है रेन के बाद जब दिखाई देती है तो जो ऐसे लगता है, आपने पिक्चर्स में तो देखा ही होएगा ना, तो वो ऐसे लगता है कि एक ब्रिज की तरह है, जैसे अर्थ से स्टार्ट होकर स्काई तक चले जाती है और स्काई में जाके कहाँ पे एंड होता है। पोइटिस का ये कहना है कि उसका जो एंड पॉइंट है वो हेवन है। वो एक ऐसा ब्रिज है हमें जो अर्थ से स्टार्ट होकर स्काई में चला जाता है और स्काई में जाके हेवन तक पहुँच जाता है। यूजली जो हेवन है बेटा उसको बोला जाता है ना, वो स्काई में है जो हेवन है। हमने जितना स्टोरीज में पढ़ा है ना, वहाँ पे स्टार्स, मून्स और प्लैनेट्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के। तो ये एक एजम्पशन है उसकी पोइटिस की। उसने बड़ी खूबसूरती के साथ इसको बताया है कि जो रेनबो है उसकी जो उसने पॉजिटिविटी बताई है, हमें उसकी स्पेशलिटी बताई है कि रेनबो इतनी सुंदर है, इतनी प्रेटियर है बाकी सब चीज़ों से, कि वो एक ऐसा ब्रिज है जो हमें हेवन तक ले जाता है। एंड लास्ट लाइन में वो कह रही है इज़ द प्रेटियर फॉर देन दीज। यहाँ पे फैट वर्ड इज़ यूज्ड, यहाँ पे फार आएगा बेटा। सो वो ये कह रही है कि इज़ प्रेटियर फॉर देन दीज, इन सब चीज़ों से जितने भी ब्रिजेस बन गए हैं, जितनी भी ह्यूमन मेड थिंग्स हैं, उन सबसे प्रेटियर क्या है? रेनबो। सो बेसिकली it is the comparative poem. Here in this poem she is comparing man-made things and natural things, the things that are created with the nature and things that are human made. So इन सब चीज़ों से उसको क्या लगता है कि जो नेचुरल चीज़ें हैं वो जो नेचर ने बनाई हैं, दे आर फॉर प्रेटियर, दे आर मोर ब्यूटिफुल। चाहे बोट्स बन गई हैं, चाहे शिप्स हैं, बट उसने बोला कि क्लाउड्स ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं। सेकेंड हाफ में वो कह रही है कि ठीक है कितने भी ब्रिजेस हैं, देर आर द elegant bridges all around the world, but the one beautiful bridge that has been created by nature, this is rainbow. That is not only a beautiful but it is a sacred one जो हमें
हेवन तक ले जाता है. So it's all about this poem. I hope that you all have got, and we will do the book work of this poem tomorrow. Till then, goodbye to you all and have a good day.